नमस्कार मित्रों, आपके यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यशाला में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं टीजीटी, पीजीटी और एस्टेट के लिए। सही मायने में एस्टेट की क्लास है, पर टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण भी है। आज हम नॉन स्टॉप यानी 100 प्रश्नों को हल करेंगे बिना किसी स्टॉप के। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है, बताना है। तो यानी राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? तो ए है ज्ञापन, बी है अधिसूचना, सी है परिपत्र और डी है विज्ञप्ति। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी अधिसूचना। यह राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र है। दूसरा प्रश्न है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल्प रागनी बजती है, यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताना है। तो कौन सा अलंकार है बताना है, इस पंक्ति में कौन है सा है। तो इसका राइट आंसर डी हो गया यानी अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार क्यों है? यहाँ पर करुण यानी का की आवृत्ति कई बार हुई है इसमें, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे वृत्ता अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार, छेका अनुप्रास अलंकार और वृत्त। इसी तरह लगभग 4-5 प्रकार के अलंकार होते हैं अनुप्रास। दूसरा प्रश्न है कि अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति आय जोग सिखावन पाणे परमारथी पुराने लादे ज्यों बन जारे टांडे, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। कौन शब्द शक्ति है? व्यंजना, यानी राइट आंसर ए होगा। चौथा प्रश्न है सिद्ध सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतारण में कौन सी शब्द शक्ति है, बताना है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा बी यानी इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। पांचवा नंबर का प्रश्न है कि शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, बताना है। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अविदा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियाँ के भेद होते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है कि शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। तो इसका राइट आंसर सी होगा यानी मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति और तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया था, यह कथन गलत है। बाकी सब सही हैं। 7 नंबर का प्रश्न है कि उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि सी जल में अंतर्निहित हुई, इस पंक्ति में कौन शब्द शक्ति है, बताना है। तो इसमें शब्द शक्ति है लक्षणा। कौन सा? लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ पर होती है? जहाँ पर यानी अविदा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के 3 शर्तें होती हैं। कौन? मुख्यार्थ में बाधा हो और मुख्यार्थ एवं लक्षणार्थ में संबंध हो और रूढ़ या प्रयोजन हो, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। 8 नंबर प्रश्न है कि सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सी काव्य दोष है, बताना है। तो इसका राइट आंसर बी हो गया पुनरुक्त काव्य दोष है। इसका राइट आंसर 8 होगा। 9 नंबर प्रश्न है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया था, बताना है। यानी अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया, बताना है। तो 9 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह काव्य लक्षण के परिभाषा दी है। और 10 नंबर प्रश्न है चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है। तो चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या होता है? 10 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी आइल्ड होता है।
यानी यह इसमें अरिल होगा। चौपाई छंद का पूर्व रूप चौपाई होता है। अभ्रंश या अवहट्ट में चौपाई को चौपाई कहा जाता है। अभ्रंश या अवहट्ट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद होता है, जबकि आधुनिक चौपाई 16 मात्राओं का छंद होता है। अरिल 16 मात्राएं एवं पदड़ियों में 16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर चौपाई का छंद का पूर्व रूप चौपाई हो सक भी सही होगा, ये दोनों सही होंगे। 11 नंबर का प्रश्न है कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर पोताजी डारो में कौन सा छंद है बताना है, यानी इसमें कौन सा छंद है बताना है। तो 11 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी इसमें सवैया छंद है। सवैया छंद में प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 22 या 26 तक वर्ण होते हैं। तो इसमें कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 है, यानी 22 से 26 के बीच में जहाँ पर वर्णों की संख्या होती है वहाँ पर सवैया छंद होता है। 12 नंबर प्रश्न है कि रामदूत अतुलित बलिधामा में इनमें से कौन सी मात्रा है। तो 12 नंबर का बताना है कि रामदूत अतुलित बलधामा में इनमें से कौन सी मात्रा है। तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी इसमें 16 मात्रा है। 16 मात्रा बोले तो इसमें क्या है? चौपाई है, यह एक चौपाई है। देखिए गुरु है, लघु है, गुरु है, लघु है, लघु है, गुरु लघु, गुरु लघु, लघु 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 लघु, इसमें भी लघु, इसमें भी लघु, इसमें गुरु, इसमें गुरु, यानी 2 1 3 3 3 6 2 8 2 10 2 12 12 4 16, यानी इसमें चौपाई यानी 16 मात्राएं हैं। तो राइट आंसर इसका डी होगा। 13 नंबर प्रश्न है कि कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुन कहत लसन सन राम हृदय गुनी उपरोक्त में पंक्ति में कौन सा छंद है बताना है। तो 13 नंबर में राइट आंसर होगा सी, यानी चौपाई। ये भी इसमें चौपाई, ये भी इसमें भी 16 मात्राएं हैं। 14 नंबर का प्रश्न है कि छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे यति कहा जाता है। राइट आंसर ए होगा, यानी जहाँ पर ठहराव यानी विराम हो, चिन्ह है या ठहराव थोड़ा हो छंदों में, वहाँ पर यति होता है। 15 नंबर प्रश्न है मंदाक्रांता छंद का गुण क्रम है। मंदाक्रांता छंद का गुण क्रम क्या है बताना है। तो इसमें डी होगा, यानी राइट आंसर डी, यानी मा भा ना ता तत गा अगा, यानी मगण भगण नसल तागण और गण गुरु गुरु होते हैं। यानी इसमें 2 गुरु के क्रम से यानी 17 वर्ण होते हैं। 10 और 7 पर इसमें यति होती है। तो राइट आंसर का डी होगा। मात्रिक सम छंद नहीं है। 16 नंबर प्रश्न मात्रिक सम छंद नहीं है बताना। तो 16 नंबर डी, यानी उलाला, यह मात्रिक सम छंद नहीं है। 17 नंबर प्रश्न बरौवें छंद है। तो बरौवें छंद कौन सा है बताना है। इसका राइट आंसर बी हो गया, यानी अर्ध सम मात्रिक छंद या बरौवें छंद है। बरौवें छंद में विषम चरण में 12-12 मात्राएं तथा सम चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अठारह नंबर प्रश्न कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है बताना है। यानी कुरुक्षेत्र कविता जो है इसमें मुख्य रस कौन सा है बताना है। तो इसमें है वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस। कुरुक्षेत्र रचना किसकी है बताना है। तो इसमें है रामधारी सिंह दिनकर की रचना वीर रस पर प्रयोग की गई है। तो यह इस रचना कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है। 19 नंबर प्रश्न है कि रोमांच किस तरह का अनुभव है। तो रोमांच किस तरह का अनुभव है। तो यह एक सात्विक अनुभव है। कौन सा है? सात्विक है। सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं।
8 प्रकार के सात्विक अनुभाव होते हैं। कैसे, कौन कौन से स्तंभ होते हैं? स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अस्त्र और प्रलय। और अनुभाव की संख्या कितने? 4 है। कौन कौन से? कायिक, वाचिक, आहार्त और सात्विक। 20 नंबर प्रश्न है कि राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं, तो रावण राम के क्रोध का है, यानी राम क्या है इसमें बता, आलंबन है या उद्दीपन है, संचारी भाव या अनुभाव है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी आलंबन विभाव है। यानी रावण राम के क्रोध का आलंबन विभाव है। तो 20 नंबर का राइट आंसर होगा ए। 21 नंबर प्रश्न है कि रस सामग्री किस विकल्प में से दी गई, यानी रस सामग्री किस विकल्प में दी गई बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा बी, यानी इसमें विभाव है, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। रस के 4 भेद होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। राइट आंसर होगा इसका बी। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भयानक रस में संचारी भाव होता है, तो भयानक रस में संचारी भाव कौन कौन से होते हैं बताना है। तो 22 नंबर बी होगा, यानी त्रास्त होता है, आवेग होता है, दैन्य होता है, संशय होता है और अपस्मरण होता है। और संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 33 है। कितनी है? 33। 23 नंबर प्रश्न है कि सिंह की गर्जना या सांप की पुकार किस रस का उद्दीपन विभाव है। तो 23 नंबर राइट आंसर बी, यानी भयानक। यानी सिंह की गर्जना जहाँ हो, सांप की फुफकार जहाँ हो, वहाँ पर कौन सा उद्दीपन होता है? उद्दीपन विभाव होता है, तो वहाँ पर भयानक होता है। भयानक रस में बलवान शत्रु या भयानक वस्तु को लेकर जो भय उत्पन्न होता है वही भयानक रस होता है। 24 नंबर प्रश्न है, क्या है? 24 नंबर प्रश्न है कि अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रयोग नहीं है। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रयोग नहीं होता, किसमें नहीं होता? तो संबंध बोधक में नहीं होता। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नीचे दिए गए वाक्य के शब्द सही वाक्य भेद को पहचानिए। यदि निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा, यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा, इसमें कौन सरल वाक्य या मिश्रित या विधानवाचक या संयुक्त वाक्य, कौन सा वाक्य सही होगा ऑप्शन? तो इसमें सी सही होगा, यानी इसमें मिश्रित है। मिश्रित है यानी यदि निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा, तो इसमें मिश्रित वाक्य है। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से मिश्रित वाक्य को पहचानिए। तो मिश्रित वाक्य कौन किसमें बताना है 26 नंबर में। तो 26 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना। जहाँ पर ठहरा हुआ है वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। 26 नंबर का राइट आंसर ए होगा। मिश्रित वाक्य यानी जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो या अन्य आश्रित वाक्य उपवाक्य हो, वह तो जो आपस में की, जो, क्यों, कि, जितना, उतना, जब, तब, कहाँ, वहाँ आदि मिश्रित हो, वहाँ पर मिश्रित वाक्य होते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का विकल्प चुनिए। विधानवाचक वाक्य कौन सा बताना? तो इसमें है बी, यानी माता जी की पूजा कर ली है, माता जी ने पूजा कर ली है। राइट आंसर इसका बी होगा। 28 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। तो इसमें शुद्ध कौन है सा होगा? तो इसमें शुद्ध होगा सी, यानी कवयित्री। राइट आंसर इसका सी होगा। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। तो 29 नंबर का बी होगा आंसर, यानी मैं अपने सौजन्य पर मुग्ध हूँ। तो राइट आंसर इसका बी होगा। 30 नंबर प्रश्न है कि क्या करना है इसमें, एक वाक्य शुद्ध है उसको पहचानना है। तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए सही है, उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए, उसे मृत्यु की सज़ा मिलनी चाहिए, ये गलत है। राइट आंसर
ए होगा। 31 नंबर प्रश्न, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है बताना है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कच्चे तेल की कीमत घट गया है। इसमें अशुद्ध होना चाहिए, यहाँ पर कच्चे तेल की कीमत घट गई है, ना कि घट गया है। 32 नंबर का प्रश्न है कि तुम्हारा सामान उठा लो। तुम्हारा, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर 32 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी तुम्हारा। यहाँ होना चाहिए तुम अपना सामान उठा लो, ना कि तुम्हारा सामान उठा। 33 नंबर प्रश्न है कि मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी मैं सादर नमस्कार करता हूँ। 33 नंबर का राइट आंसर डी होगा। 34 नंबर प्रश्न है कि वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, वाक्य का प्रकार है, कौन सा वाक्य का प्रकार। तो इसमें डी होगा, यानी विस्मयादिबोधक होगा। वाह यानी यह विस्मय वाचक का चिन्ह लगा है। 35 नंबर प्रश्न है उसने खा लिया होगा वाक्य है, उसने खा लिया होगा वाक्य है। तो 35 नंबर का राइट आंसर डी हो गया, संदेहवाचक। यहाँ संदेह होगा कि वह खा लिया होगा, निश्चित नहीं हो रहा है। 36 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्रित वाक्य को पहचानना है। तो मिश्रित वाक्य को पहचानना है, तो 36 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा सी, यानी यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे जाऊं। राइट आंसर सी होगा। 37 नंबर प्रश्न है कि काठ की हंडी एक बार ही चढ़ती है का अर्थ क्या होगा बताना है। तो 37 नंबर का राइट आंसर ए होगा, यानी छल कपट से एक बार काम बन जाता है, बार बार नहीं। 38 नंबर प्रश्न है कि कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर सी होगा, यानी भेद प्रकट करना है। राइट आंसर सी होगा। 39 नंबर प्रश्न है कि तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो 39 नंबर का राइट आंसर सी होगा, यानी अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई। इसका राइट आंसर सी होगा। 40 नंबर प्रश्न है केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है किसमें। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी ऊंची दुकान फीकी पकवान। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, यानी अकेला चना भार नहीं फोड़ता लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो इसका 41 नंबर का राइट आंसर हो ए, यानी अकेले मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। राइट आंसर ए होगा। 42 नंबर प्रश्न है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या होगा। तो 42 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रश्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है, यानी उड़ती चिड़िया को पहचानना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताना है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना। 44 नंबर प्रश्न है कि तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी झूठा दिखावा करना। 45 नंबर प्रश्न है परमानंद शब्द में कौन सा समास है, यानी परम है जो आनंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है। परमानंद में कौन सा समास है बताना है। तो इसमें है विशेषण की विशेषता बता रहा है, यानी परम है आनंद, आनंद तो है उसमें परम है, यानी यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। राइट आंसर सी होगा। 46 नंबर प्रश्न है कि मन माना में कौन सा समास है बताना है। तो मनमाना में होगा
मन के अनुसार मानना के लिए यानी तत्पुरुष समास। 47 नंबर प्रश्न नीलगाय, इसमें भी विशेषण की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है कि नीलगाय यानी गाय तो है लेकिन वो कैसी है, नील है यानी नीली गाय है। तो इसका राइट आंसर सी हो गया, यानी विशेषण की विशेषता जहाँ बताया वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। 48 नंबर प्रश्न है कि प्रजाहित में कौन सा समास है बताना है। प्रजाहित, प्रजाहित में तत्पुरुष समास होगा, यानी प्रजाहित प्रजा के लिए हित, इसमें तत्पुरुष समास होगा। 49 नंबर प्रश्न है, क्या है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द द्विगु समास है बताना है। तो हमें इसमें से कौन सभी द्विगु समास है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी सप्ताह है। जहाँ संख्यावाची शब्द आए वहाँ पर इसका पूर्व पर प्रधान होता है। यहाँ पर संख्यावाची शब्द जहाँ पर हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो इसमें सप्ताह यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं और शताब्दी में 100 दिन होते हैं। राइट आंसर इसका होगा बी। और दशानन में बहुव्रीहि समास है और त्रिलोचन में भी बहुव्रीहि समास है, चतुर्भुज में भी बहुव्रीहि समास है। तो इस तरह इसमें राइट आंसर 49 नंबर का बी होगा। 50 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं। तो तत्पुरुष समास से सभी निर्मित कौन कौन से हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा सी यानी कौन, सर, रोज, देशभक्ति और ग्रामवास, इसमें सभी में क्या है, तत्पुरुष समास है। तो 50 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी। 51 नंबर प्रश्न है, चौमासा शब्द में समास है, यानी चौमासा शब्द में कौन सा समास है बताना है। चौमासा यानी यह संख्यावाची शब्द हो रहा है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित विकल्पों से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है। तो इसमें किसमें बहुव्रीहि समास है का समास पद है बताना है। तो श्वेतांबर यानी श्वेतांबर, श्वेत है जिसका अंबर अर्थात किसका, तो सरस्वती का। राइट आंसर होगा सी, यानी श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती। राइट आंसर इसका सी होगी, इसमें बहुव्रीहि समास है। अब यहाँ पर संधि दी गई है, यानी 53 नंबर में कि नए तत्व में संधि विच्छेद कौन सा है बताना। तो इसमें बताइए आप लोग कि नए तत्व में कौन सा संधि होगा। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ए यानी ने धन अयतत, यानी नए तत्व। इसमें कौन सी संधि होगी, नए मतलब वृद्धि संधि हुई है। 54 नंबर का प्रश्न है कि यदि ए ओ आय आओ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः आय, आओ, आय, आओ हो जाता है। उसमें कौन सी स्वर संधि होती, कौन सी। तो इसमें राइट आंसर होगा सी, यानी इसमें आयादि संधि होती है। 54 नंबर का राइट आंसर सी होगा। जैसे पोधन इत्रम पवित्रम, 55 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। निधन उत्साह, तो इसमें कौन सा सही होगा। तो 55 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी निरुत्साह। 56 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्प शब्दों का सही संधि वाला विकल्प कौन सा है। उत्धन चरित, तो उच्चरित इसमें कौन सही होगा। तो 56 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी उच्चरित। 57 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है। तो धर्म, धन, अर्थ, धर्मार्थ, यानी इसमें धर्मार्थ होगा। तो राइट आंसर इसका सी होगा, यानी सी धर्मार्थ। 58 नंबर प्रश्न है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद का क्या होता है। अनुधन ऐषण, तो इसमें अनुधन ऐषण किस ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन, यानी राइट आंसर बी होगा। 59 नंबर प्रश्न, निम्न से सम्माती छंद वाला कौन सा उदाहरण है। सम्माती जिसमें होते हैं उस कौन सा उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर सी, यानी समान होते हैं, यानी चौपाई। राइट आंसर इसका सी होगा।
अर्धसम्माती के अंतर्गत दोहा सोठा जैसे आते हैं। और 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में समाती छंद कौन सा नहीं है बताना है। तो कौन सा माती छंद नहीं है, तो ईमानता क्रांता यह माती छंद नहीं है। यह एक वार्णिक छंद है, ना कि माती छंद है। 61 नंबर प्रश्न है कि दी गई पंक्तियों को छंद बताइए कौन सा है। तो सुन सिया सत आशीष हमारी, पूजे ही मन कर कामना तुम्हारी, इसमें कौन सा छंद है बताना है। तो 61 नंबर का राइट आंसर ए होगा, यानी चौपाई है। इसमें 16 मात्राएं हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है बताना है। तो कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा। यह एक अशुद्ध शब्द है, यानी 62 नंबर का राइट आंसर होगा। इसका सही अर्थ काशी इसमें गलत लिखा हुआ है। यह रहा है, रही है होना चाहिए। यहाँ पर काशी सही है, पर यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द के हेर फेर में गलत किया गया है। तो यहाँ पर केंद्र रही है, ना कि रहा है। काशी एक स्त्रीलिंग शब्द है, ना कि पुरुष पुल्लिंग है। 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही है। तो इसमें 63 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी अपूर्ण भूतकाल है। 64 नंबर प्रश्न, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो इसमें उपवाक्य कौन सा है। तो 64 नंबर का राइट आंसर बी हो, यानी विशेषण उपवाक्य है। 65 नंबर प्रश्न कि बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो बच्चे खेल रहे हैं, तो 65 नंबर का राइट आंसर बी हो, यानी विधानवाचक शब्द होगा। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें। पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है। इसमें परिवर्तित करना है। तो 66 नंबर का राइट आंसर डी हो गया, यानी वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। 67 नंबर प्रश्न है कि समास योजना की दृष्टि से इनमें से एक अशुद्ध युग्म है। तो कौन सा अशुद्ध है बताना है। तो इसका राइट आंसर डी हो, यानी मरणासन। यह अशुद्ध है। सही द्विगु समास है तुलसी कृत या तत्पुरुष समास है मंदोदरी बाहुव्रीहि समास। मरणासन, मरणासन में बताइए कौन सा समास होगा। तो मरणासन में तत्पुरुष समास होगा। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से माता पिता में कौन सा समास है बताना है। तो माता और पिता, यानी इसमें द्वंद्व समास होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका द्वंद्व होगा, बी ऑप्शन। 69 नंबर प्रश्न है कि भला मानस में कौन सा समास है, यानी भला मानस में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कर्मधारय समास। मानस तो है ना वह, लेकिन भला मानस इसमें विशेषण की विशेषता बता रहा है। राइट आंसर ए होगा। 70 नंबर का प्रश्न है कि कला प्रवीण में कौन सा समास है। तो कला प्रवीण में कौन सा समास बताना है। तो इसमें तत्पुरुष समास होगा, यानी कला प्रवीण, कला में प्रवीण। 71 नंबर प्रश्न, निराकार का संधि विच्छेद बताइए। तो इसमें विसर्ग संधि होना चाहिए, यानी निह धन आकार, यानी निराकार। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 72 है कि द्वावापी का संधि विच्छेद क्या होगा बताना है। तो इसका राइट आंसर बी हो गया, द्वधन अपी। तो राइट आंसर इसका, इसमें कौन सी संधि है। तो अयादि संधि है। 73 नंबर प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा, यानी स्वागत का विच्छेद क्या होगा बताना है। तो 73 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी सुधन आगत। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी इसमें कौन सी संधि, यण संधि है। 74 नंबर प्रश्न, वार्तालाप का संधि विच्छेद बताइए। तो वार्ता धन आलाप, यानी वार्तालाप। तो इसका राइट आंसर ए हो, यानी वार्ता धन आलाप। राइट आंसर ए होगा। 75 नंबर प्रश्न है कि संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण
हो तो संधि करने समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी उसी वर्ग का अनुनासिक यानी अर्थात पंचम वर्ण हो जाता है। 76 नंबर प्रश्न है, क्या है 76 नंबर प्रश्न है कि जिससे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जिसे अपने जगह से अलग कर दिया गया हो, 76 नंबर का राइट आंसर होगा ये यानी विस्थापित। 77 नंबर प्रश्न है कि उस लड़के को बुलाइए में लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी संज्ञा बहुवचन, यानी ये गलत है। 78 नंबर प्रश्न है, क्या है कि जो अव्यय शब्द दो पद या पदबंधों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी समुच्चय बोधक कहा जाता है। 79 नंबर प्रश्न है पद परिचय को क्या नहीं कहा जा सकता, यानी पद परिचय को क्या नहीं कहा जा सकता। तो इसका राइट आंसर ए यानी पद संगठन नहीं कहे। पद निर्देश पद निर्णय यानी पदान्वय कह सकते हैं, न कि पद संगठन कहते हैं। 80 नंबर प्रश्न है जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो जिसका अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहा जाता है बताना। तो 80 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी स्रोत भाषा। 81 नंबर प्रश्न मानक लिपि से भाषा में क्या आती है। तो मानक लिपि से भाषा में क्या आती है। तो 81 नंबर का राइट आंसर होगा एक रूपता, यानी बी सही होगा। 82 नंबर प्रश्न है कि आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो यहाँ पर अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा आदेश का बताना है। तो इसका राइट आंसर ए होगा यानी ऑर्डर, यानी आदेश देना यानी ऑर्डर करना। 83 नंबर प्रश्न है कि नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होता है। तो नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतरण होगा अधिसूचना। 84 नंबर प्रश्न है कि साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है। तो क्या होता है साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, इसका अर्थ होता है रस का। राइट आंसर डी होगा। 85 नंबर प्रश्न भाववाच्य छांटिए, इसमें भाववाच्य कौन सा छांटिए। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, यानी तोते से उड़ा नहीं जाता, यानी भाव क्या निकल रहा उड़ा नहीं जाता। 86 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य बताइए, यानी जहाँ पर कर्म यानी कर्ता के द्वारा कर्म किया जाए वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। तो 86 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी बिल्ली के हाथों चूहा मारा जाता है। तो क्या काम हो रहा है, क्या मारा जा रहा है, चूहा मारा जा रहा है। किसके द्वारा मारा जा रहा है, बिल्ली के द्वारा मारा जा रहा है। 87 नंबर प्रश्न राम आम खाता है, इसमें वाच्य कौन सा होगा। तो इसमें 87 नंबर का राइट आंसर डी होगा, यानी कर्तवाच्य। क्या कर्म का कर्ता कौन है, यानी कौन आम खाता है, राम। यहाँ पर कर्ता की प्रधानता जहाँ पर हो वहाँ पर कर्तवाच्य होता है, और जहाँ पर काम की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य होता है। तो 88 नंबर का प्रश्न है कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी विभावना अलंकार, यानी बिना कारण के भी कार्य हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पग सुने बिन कान, यानी बिना पैर के वह चल रहा है और बिना कान को वो सुन रहा है, तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। और निर्देशना अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ उपमेय या गुण का उपमान में या उपमान का गुण उपमेय में आरोपित किया जाए। जैसे रवि शशि नखद दुपही ओह ज्योति रतन पदारथ मानक मोती। और असंगत अलंकार कहाँ पर होता है, असंगत अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ कार्य एवं कारण के में संगत का अभाव है। जैसे दीर्घ ऊर्जत टूटत कुतुम। और अर्थान्यास अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ समान विशेष से विशेष का समान से समर्थन किया जाए। जैसे जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर संकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहा भुजंग। यहाँ पर अर्थान्यास अलंकार होगा। 89 नंबर प्रश्न है कि किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होगा, यानी किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को कौन सा अलंकार होगा बताना है। तो 89 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी काव्य लिंग अलंकार होता है।
90 नंबर प्रश्न है कि अति कटु वचन कहीं कई के मनहु लो नजरें पर दे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें बताना कौन सा अलंकार है। 90 नंबर का राइट आंसर होगा डी होगा, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें वाचक शब्द है यानी मनहु, जहाँ पर मन मानव जन जानो आए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में जहाँ सा सी से सारी से शब्द आए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। 91 नंबर प्रश्न है कि ले चला साथ में तुम्हें कनक ज्यों भिक्षुक लेकर वह स्वर्ण झनक में कौन सा अलंकार है बताना है। यानी ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण कनक में, इन झनक में। तो 91 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर आप लोग कभी हम बताया कि जहाँ पर ज्यों त्यों मन मानो जन जानो शब्द आए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता थे। राइट आंसर इसका बी होगा। 92 नंबर प्रश्न है कि उपमेय उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी रूपक अलंकार होगा। यानी उपमेय उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार का उदाहरण जैसे मुख चंद्र है, यानी मुख आरोप कर दिया गया है, मुख को ही चंद्रमा बता दिया गया है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। 93 नंबर का प्रश्न है कि ए तेरा शिशु जग उदास में अलंकार कौन सा है बताना है। 93 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी इसमें भी रूपक अलंकार होगा। यानी ए तेरा शिशु जग है, जग में उदास है, यानी पूरे जग में उदास है। राइट आंसर इसका बी होगा। 94 नंबर का प्रश्न है कि वे तुम उन सम स्वामी में कौन सा अलंकार रूप होगा बताना है। तो 94 नंबर का राइट आंसर ए हो गया उपमा। आप अभी बताए ना सम समान, यानी जहाँ शब्द समान शास्त्री शब्द आए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। 94 नंबर का प्रश्न है चंद्रमा की अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम प्रयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है बताना। तो 95 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी उपमा अलंकार होगा। इनमें सी वाचक शब्द कौन सा आया है, सी आया है। 96 नंबर का प्रश्न है राम का मुख चंद्रमा के समान है, यानी समान है। तो इसका राइट आंसर होगा 96 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी उपमा अलंकार से सा समान शब्द आया, यानी राम का मुख चंद्रमा के समान है। 97 नंबर पर रस्सी को सांप समझ लेना क्या होगा। तो इसमें भ्रम होगा, यानी राइट आंसर भ्रांतिमान अलंकार होगा, यानी रस्सी को ही सांप समझ लिया गया है। 98 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में साधारण धर्म क्या है। कोमल कलाइयाँ कमल कुलसित की नयन मृग नयन से सुंदर। इसमें साधारण धर्म क्या है बताना है। तो 98 नंबर का राइट आंसर सी हो गया, यानी कोमल है और सुंदर है। वाचक शब्द क्या है इसमें, सासी से। ये रहा 99 नंबर का प्रश्न पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात का क्या अर्थ होता है होगा। तो इसमें ये हो गया उपमान है, पीपर पात एक उपमान है, विशेषता बता रहा है, मन किससे जोड़ा जा रहा है। और 100 नंबर यानी आज का लास्ट प्रश्न क्या है, किसी विस्तृत विवरण अथवा सविस्तार व्याख्या के अप्रासंगिक अनावश्यक बातों को त्याग कर प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। तो ये रहे आज के 100 क्वेश्चन प्रश्न, यानी बिना नॉन स्टॉप प्रश्नों को हम लोग हल किया है। केवल 40 मिनटों में हम लोग ये प्रश्न को 100 प्रश्नों को हल किया है। आप लोगों को प्रश्न यदि अच्छा ही लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कल फिर मिलते हैं 100 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।